65 में ना सही पानी है ना बिजली है, वहां आकर के वो गरीबों के साथ रहता है, गरीबों की सेवा करता है, कोढ़ियों की सेवा करता है, उनके जले कटे घाव को अपने हाथों से साफ करता है। उस व्यक्ति को उसके 2 बेटों को जब जिंदा जला दिया गया था, उसके बाद समझिएगा कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि अपने सताने वालों के लिए, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा यहाँ, मत्ती 5 का 5:43। थैंक यू जीसस। यह लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये सिखाया गया था और ये है भी, चल भी रहा है। अपने पड़ोसी से मतलब अपनों से तो प्रेम करो और दूसरों को उनसे बैर करो। अब ये मतलब समझिएगा, तो ये चल रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं कि यही था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरों से बैर करो। तो प्रभु ने कहा, जब तुम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सगों को प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गैर जाति के लोग, डाकू और महसूल लेने वाले भी तो यही सब करते हैं। पर चेंज क्या है? नया नियम, चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है? उसके विषय में 44 यह मत्ती 5 का 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो धर्म परिवर्तन के विषय में लोग बोलते हैं उसके बारे में कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, यहां प्रभु ने इस बात को कहा और साबित भी किया। वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ तुमको थोप दिया उसने, उसकी करनी कुछ थी, कथनी कुछ थी, लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, वो ये नहीं था। वो इस बात को बोला उसने और साबित भी किया। जब वो मर रहा था, जब प्राणों को, जब उसको डाकुओं के साथ बांध दिया मेरे प्रभु को, तब जब अब वो मरने पड़ी था, तब प्रभु कहने लगा, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो वहां आखिरी क्षण में भी वो लोग जो उसको सता रहे, जिन्होंने उसकी दाढ़ी नोची, थप्पड़ मारा, उसकी हड्डियां नजर आने लगी, उसकी खाल को खींच दिया, उसका मांस निकल करके आता, लहू लुहान हो गया था, और अब वो क्रूस पर है और वो कह रहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। ये चीज उसने सिखाई और की भी है, और यही बात साबित की है जब डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ से पूछा गया कि आप क्या कहती हैं। विरोधियों का पता चल गया। शिवसेना के जो मेन लीडर दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसके विषय में पता चल गया। इसकी पत्नी, जब पूछा गया इनकी पत्नी से, उन्होंने कहा, मेरे प्रभु ने मत्ती 5 में 43 में 44 में कुछ सिखाया है। 43 में कहा, तुमने सुना है अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरियों से बैर रखो। लेकिन प्रभु ने जो हमको कहा, जो हमको करना है, हमको जिस, अगर तुम मसीह के हो, अगर तुम आम का पेड़ हो, तो उसमें आम ही आना चाहिए, और आम ही आएगा। चाहिए नहीं, उसमें आम ही आता है। पेड़ में आम का पेड़ तो आम ही आता, अंगूर का तो अंगूर ही आता है। एक हिरन से हिरन का बच्चा ही पैदा होता है, हाथी से हाथी का बच्चा ही पैदा होता है। एक जो डॉगी है, बिच है, वो जो बच्चे होते हैं, उसके बच्चे कुत्ते के बच्चे वैसे ही होते हैं। जब हम देखते हैं कि एक शेरनी जो बच्चे को जन्म देती है, शेर ही को पैदा करती है। जो मसीह में है वो मसीह ही पैदा होते हैं, और वही यह साबित किया डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ने। जितने सुन रहे इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि उसने, प्रभु ने जब कहा, तुम सुन चुके हो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, बैरियों से बैर रखो। नहीं, हमारा कोई बैरी नहीं है, पूरी धरती पर कोई बैरी नहीं है, क्योंकि सब की सब, सारी दुनिया में जितने लोग हैं वो सब के सब उसी परमेश्वर के संतान है। और इस रीति से वो मेरी बहन, वो मेरे भाई हो गए। तो हम किसको मारें, किससे बैर करें, किससे लड़े? क्या आप अपने सगे भाई से बैर करते हैं? नहीं करते हैं, तो वो भी तो है, बस समझने का फर्क है। तब डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ, जो इस दर्द को लिए हुए थी कि हाल ही में बीती रात में उनके पति को मार दिया गया, उनके 2 बेटे, 9 साल का, 7 साल का, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने कहा, मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा था, उसने, मैं तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे
ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये मुझे और आपको करना है, और यही उसने किया और उनको विश्व क्षमा भी कर दिया। कानून व्यवस्था भारतीय संविधान जो कहता है उसके अनुसार जो वो करना वो करते रहे, लेकिन उस स्त्री ने उनको माफ कर दिया, और यही सिखाता है। और इसीलिए मैंने जो आपको आंकड़े बताए हैं कि 2011 के आंकड़े हैं, 2000 अब 1999 की ये बात है जब डॉक्टर ग्राम स्टेज को उनके 2 बेटों को मारा गया। उसके बाद जब वो दाना भूमि में पड़ करके मर गया, और उसके बाद जो एक बड़ी बेदारी आई, आज आप उठा करके देख लीजिएगा, पंजाब का आंकड़ा देख लीजिएगा, डॉक्टर खोजेवाला, डॉक्टर जो है पास्टर जी खोजेवाला है, उनके पास भी लाखों लोग हैं। पास्टर भुजिंदर जी हैं, उनके पास भी लाखों लोग हैं। अब ये पास्टर नरुला जी, उनके पास भी लाखों लोग हैं, और दुनिया में उनको ऑनलाइन देखा जाता है, ऑनलाइन सुना जाता है। लोग आशीष को पा रहे हैं, लोग बरकत तो बड़े सत्य को जान रहे हैं और स्वतंत्र हो रहे हैं, और आज इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि कौन हमें अपनाना चाहता है, कौन छोड़ना चाहता है। वो बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करते हैं। मसीह को चख लिया जिसने एक बार मसीहत को चख लिया, वो छोड़ता नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा था तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ने जो कहा उसको पूरा भी किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज का ये जो दिन है, मसीह शहीद दिवस हम मनाते हैं हर वर्ष 23 जनवरी को। मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी सगों को खो दिया है। बहुत सारे लोगों को मारा गया, अभी भी हाल में भी पास्टर्स को मारते हैं, कई जगह गड़बड़ी करते हैं। जो मैं आपको शुरू में बता ही रहा था कि कितना बुरा हाल है हमारी जगह का, कि उड़ीसा में अभी तब जो हुआ था 1999 में जो हुआ था, चलिए वो तो ठीक है। हाल ही में 2024 का मैं आपको बता रहा, 2024 26 दिसंबर को 2 बहनें ओल्ड हैं, मतलब कि 30-40 की उम्र की होंगी, उनको पेड़ से बांध करके उनको पीटा गया, और जबरदस्ती उनसे कहा गया जय श्री राम और जय जगन्नाथ बोलना है तुमको। और जो केक वो लेकर के आए थे कि भाई हम बड़ा दिन मनाएंगे, उस केक को उनके मुंह पर ऐसे ऐसे करके लगा दिया गया। तो ये क्या ये शैतान की चाल नहीं है? आम आदमी को ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जो मैंने मणिपुर की आपको बताई है, मणिपुर में 31 वर्षीय जो एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद उसको जिंदा आग में जला दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिखाया गया कि बहुत बुरी उसकी हालत थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीजें आ भी नहीं पाई, पर कई जगह उसके शरीर में कीलें ठोकी हुई थी। तो ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। ये वही शैतान है जिसके विषय में बाइबल बताती है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 में लिखा हुआ है कि हाय तुम पर जो तुम पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जलजलाहट के साथ जमीन पर उतर आया है। ये वही है, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये ऐसी घटिया सोच रखते हैं जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तब भी था ये 1999 में जब डॉक्टर ग्राम स्टेन उनके 2 बेटों के साथ हुआ, तब भी था, ये आज भी है। और ये ध्यान से समझ लीजिएगा, मसीहत में विरोध होगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, पर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। बारिश हो रही है, पूरे शहर में बारिश है, पर जिसके पास छतरी होती है उसको दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ये जो अंधकार की बारिश है उससे मत डरिएगा। अगर आपके पास अनुग्रह की छतरी है उसको आप लेकर के चलेंगे। हाँ, प्रॉब्लम आ सकती है, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत ही भाग्य बनाने वाले तो परमेश्वर ही है। लेकिन उसी के विषय में बोल रहा हूं आप लोगों को कि जैसे डॉक्टर ग्राम स्टेन्स के द्वारा इतना बड़ा काम हुआ। पहले वो अपनी पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, अपने देश में रह सकते थे, इतने लेट उन्होंने 40 में उन्होंने शादी की, 24 साल में वो यहाँ आ गए थे। 24 साल की उम्र में आज के लड़के या तो लड़कियां ढूंढते हैं, गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं, या फिर नौकरी के चक्कर में रहते हैं। लेकिन उसने अपना जीवन प्रभु में लगा दिया। और फिर पतरस कहने लगा
आप लोगों में से कुछ लोग कहने लगे यार ये तो बड़ी अजीब बात है, ये कैसे, ये तो अच्छा नहीं है। कई बार लोगों को डर लगता है, कई बार लोग सोचते हैं गरीबी में रहेंगे, लोग सताएंगे, लोग मार भी डालेंगे, उनको मार भी दिया। कई मसीह को सताया गया। इस 31 वर्ष की महिला को जो मणिपुर की, इसके साथ इतना बुरा किया गया, ये तो बहुत बुरा है। हाँ यही है, यही मसीहत है, सच्चाई यही है। और घट नहीं रही है मसीहत, बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। और यही पवित्र शास्त्र बाइबल जो 200 रुपए की पुस्तक है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और जीवन बदल जाता, सच्ची शांति लोगों में आ जाती है। वही सच्ची शांति देने के लिए प्रभु मुझे और आपको आया है। पतरस प्रभु से कहने लगा, आप लोगों में भी कुछ लोगों का सवाल होगा, वो कहने लगा कि प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? तब प्रभु ने कहा कि जिस चीज ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, परिवार, खेत खलियान मेरे लिए छोड़ा है, इस समय में उनको 100 गुना मिलेगा। और नए जीवन में, नई दुनिया में, जो नई दुनिया होगी, मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठ करके 12 गोत्रों का, याकूब के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। ये बड़ी बरकत है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं नेपाल का भी एक आंकड़ा देख रहा था कि नेपाल में 1951 के बाद मसीहत का जो आंकड़ा है उसको समझिए। 1961 में 458%, बस 458। और 2011 के बाद 3,76,000, 2011 के बाद 3,76,000, और अभी 6,04,54। इतनी मसीहत हो गई है। और वहां के जो नेपाल के वो चर्च आंकड़ा बता रहे थे, वहां जो चर्च है 7,860, वहां भी जिंदा प्रभु के दासों को जिंदा जलाया गया है। कई जगह जिंदा जलाया है, कई जगह मार दिया जाता, कई बार परिवार को नंगा घसीट